अलख परिवार के सभी साधकों को मेरी तरफ से ओम अलख और एक संदेश, ऐसा संदेश जो आपको आत्मा में उतारना पड़ेगा, दिल में इसको बनाए रखना पड़ेगा। ये संदेश बहुत आस्था का और माँ की कृपा का। नवरात्रे चले हुए हैं, कई लोग हमारे पास भी ऐसे आते हैं, गुरुजी बस एक लड़का हो जाए। खासकर वैष्णो देवी जाते हैं, कई माता के दरबारों में जाते हैं और वहाँ पे झोली पसार के ये कहते हैं लड़की नहीं लड़का चाहिए। और जबकि उनको ये पता है कि माता भी नारी स्वरूप। किस दिशा में जा रहे हैं आप, क्या कह रहे, क्या मांग रहे, कभी आपने सोचा है? ऐसे ऐसे मैंने लड़के देखे हैं कि एक ही लड़का है और बड़ा होकर शराबी हो गया, जुआरी हो गया, माँ बाप को पीट रहा, शराब पी के हंगामा मचा रहा। और मैंने ऐसी लड़कियां देखी पढ़ लिख कर विद्वान हो गई, बहुत उच्च कोटि की नौकरी पे चली गई, बहुत सुशील लड़कियां। लड़के नहीं थे फिर भी लड़की माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा कर रही, अपने पास रख रही। लड़का हो या लड़की हो, पर वो गुणवान हो, चरित्रवान हो, एक योग्य हो। लड़के लड़की में फ़र्क ना करें। तो उसी बात को लेके मैं कह रहा हूँ, अब नवरात्रे करते हैं, माँ के नवरात्रे 8 दिन कर रहा है, कोई शुरू और आखिरी कर रहा है। फिर जब नवरात्रे पूर्ण होते हैं तो कन्याओं को घर में बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं भोजन कराएंगे। कंजक बुलाओ, कन्याएं यानी के उनके पैर धोते हैं, चुन्नी उड़ाते हैं, मत्था टेकेंगे पैरों में, पता नहीं क्या क्या करेंगे। और बस कन्याओं को बुलाओ, जब ही होगा बेड़ा पार। सेवाएं कन्याओं की कर रहे हैं, भाव दिखा रहे बाहर से कन्याओं का, और दिल में कह रहे कि लड़की नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ लड़का होना चाहिए। तो ये आडंबर क्यों कर रहे हैं आप? 80-90% लोग ऐसे हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। औरों के घरों से लड़की इकट्ठी करके अपने घर में भोजन करा दो, हमारे घर में लड़की नहीं होनी चाहिए। पैर धो रहे हैं, कन्याओं की सेवा कर रहे हैं, कन्याओं का गुणगान कर रहे हैं, पर अंदर से कह रहे हैं हमारे यहाँ तो लड़का पैदा हो। कैसी मनोकामना है ये, कैसे विचार हैं आपके? बाहरी विचार क्या हैं, अंदरूनी विचार क्या हैं, आंतरिक विचार क्या हैं आप? बाहर से संता, आप अंदर से चोर। तो मुंह में राम बगल में छुरी, और ऐसे तो रहेंगी आपकी सारी मनोकामना अधूरी। तो परमात्मा की शरण में रह के ऐसा ना करें, माँ की कभी कृपा नहीं होगी कभी भी। ऐसे तो शक्तियाँ भी रुष्ट हो जाएंगी आपसे। ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे, जब भी मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत गलत बात है। कन्याओं का सम्मान करें, बच्चों के बराबर हक दें उनको घर में। उनके आपस में कोई ऐसी बात ना करें कि जो बेटी को यूं चुभे के भाई लड़के में और मेरे में ये फ़र्क किया। अपने बच्चों के साथ बड़े हो जाएं, दोस्तों के रहें, साथ रहें, उन्हें हर सुविधा दें। सुविधा से वंचित रखते हो, परेशान करते हो, फिर गलत रिजल्ट भी आते हैं कई जगह पे। मैं ज़्यादा और समझाना नहीं चाहता। तो कन्याओं को आगे बढ़ाएं, ये परमात्मा का प्रसाद है, खासकर माता का। नवरात्रों में माँ से यह कहे कि नारी स्वरूप में कोई भी कन्या है, माँ आपकी चरणों की धूल हो, आपके रूप की तरह वो। तो ये मांगो। आप कन्याओं के पैर धो रहे बाहर से, अंदर कह रहे लड़का हो जाए, गलत बात है। दिल में चोर और बाहर संत बने बैठे आप। तो ध्यान रखें, बस बार बार यही आह्वान, कन्या को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, उनको ऊंचे पदवी तक पहुंचाएं। और मैं कहता हूं लड़कियों की जब शादी करते हैं आप, दहेज देते हैं। दहेज में 20-20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, यहाँ तक कि मैंने देखा करोड़ों रुपए भी खर्च करते लोग। आप अपनी बेटी को दहेज ना देके उसको कामयाब करें, उच्च शिक्षा तक पहुँचाएँ, अपने पैरों पर मजबूत खड़ा करके भी आएँ। दहेज के बदले ये करें कि लड़की को सक्षम बनाएं कि वो एक फील्ड में किसी का भी सामना कर सकें, किसी के आगे मजबूर ना हो। तो मेरा आज नवरात्रों पे बेटियों के लिए
यही था संदेश, इसको ज़रूर माने, हर एक आदमी सोचना इस बात को। तो सभी को अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा बनी रहे और माँ भगवती की कृपा बनी रहे, आप सभी को सद्बुद्धि दे जो ऐसा सोचते हैं। और शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम और सनातन धर्म की जय। सभी को ओम अलग सभी को प्रणाम।